हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिखा मैम जीएस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे दर्रा से, और साथ ही साथ घाटी के प्रश्नों को भी देखेंगे। दर्रा घाटी से प्रश्न अक्सर आता है आपके पेपर में। पहला प्रश्न है, माना दर्रा स्थित है। माना दर्रा कहाँ पर स्थित है बताइए। आपका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के नंदा देवी में। कहाँ पर? नंदा देवी में। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र तक, जास्कर श्रेणी तक यहाँ फैला हुआ है। ठीक है, तो माना दर्रा उत्तराखंड नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र तक यहाँ पूरा फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किंगरी विंगरी नीति माड़ा क्या है बताइए। नदी है, दर्रा है, पर्वत है या धार्मिक स्थल है ना। तो किंगरी विंगरी नीति माना ये क्या है? माड़ा ये क्या है? ये दर्रे हैं, ये नदी नहीं है, आपको पता है, पर्वत नहीं, धार्मिक स्थल नहीं है। यहाँ पे ए आपका सही विकल्प होगा। ठीक है, नीति दर्रा की अगर हम बात करें कि नीति दर्रा कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, आंसर करेंगे कि कौन सा है। देखिए यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प हैं। ठीक है, ये जो इसका सही विकल्प है वो क्या होगा? आपका प्रश्नों के अनुसार इसमें जो है एक ना तो जोजिला होगा, ना रोहतांग होगा, ना नाथुला होगा। क्योंकि नाथुला की अगर हम ऊंचाई की बात करें, है ना, तो नाथुला की अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ये 14,450 मीटर फीट ऊंचा है। ठीक है, लगभग 4404 मीटर ऊंचाई पर है ये। ठीक है, अगर हम जोजिला की बात करें तो जोजिला 11,578 फीट है। रोहतांग की बात करें तो रोहतांग 13,044 फीट है। और खैबर की बात करें तो 3510 फीट है। तो यहाँ पे आपके सबसे ऊंचे दर्रे की अगर हम बात करें, है ना, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, यहाँ पे विकल्प में नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे उपरोक्त विकल्प आपका कोई नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न। निम्न दर्रों में से कौन उत्तराखंड में अवस्थित है? ठीक है, उत्तराखंड में निम्न दर्रों में से कौन सा स्थित है? चलिए आपके पास है जलेपला, लिपुलेख, नाथुला या शिवकिला। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ में, कहाँ पर? पिथौरागढ़ में यह स्थित है। कौन सा दर्रा होगा? बी आपका सही आंसर होगा, लिपुलेख। किस राज्य में? पिथौरागढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है, इस दर्रे का उपयोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भी किया जाता है। कहाँ के लिए? कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए इस दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है। लिपुलेख दर्रा क्या होगा? लिपुलेख दर्रा होगा। अगला प्रश्न। लिपुलेख दर्रा स्थित है, कहाँ पे स्थित है? अभी हमने आपको बताया लिपुलेख दर्रा जो स्थित है उत्तरांचल में है, न जम्मू कश्मीर ना आपका हिमाचल। ठीक है, यहाँ पे सही विकल्प क्या होगा? उत्तरांचल। हालांकि उत्तरांचल को उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1 जनवरी 2007 के पहले उत्तराखंड राज्य उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, 1 जनवरी 2007 के पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न। आपको सही मिलान करना है। 6 नंबर के लिए आप सही मिलान करेंगे। 6 नंबर के लिए कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नाथुला कहाँ पे है? तो भाई सिंपल सी बात है कि नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में है। तो यहाँ पे ए फॉर आलू भुंजिया आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ए आपका सही आंसर होगा। बाकी लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल, पालघाट केरल, ये सब पूछा गया। जो सही मिलान नहीं है वो क्या है? नाथुला सिक्किम में है, ना कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न।
वर्ष 2006 के लगभग मध्य में निम्न हिमाचल दर्रों से कौन सा एक भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? आंसर करेंगे कौन सा दर्रा है जो खोला गया है व्यापार को बढ़ाने के लिए। ठीक है, चलिए इसके लिए आंसर देंगे। आपको बता दें इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी होगा, नाथुला दर्रा होगा, नाथुला। ठीक है, नाथुला दर्रा होगा। इसे 1962 जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ था उस दौरान बंद कर दिया गया था। इसको बाकायदा खोला गया है कब? 6 जुलाई 2006 में इसको दोबारा खोला गया है। भारत चीन के युद्ध के समय इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, नाथुला दर्रा। अगला प्रश्न है, आपको यहाँ सुमेल करना है, कौन सा क्या होगा? देखिए अगर हम बनिहाल दर्रे की बात करें, है ना, तो जो बनिहाल दर्रा है आपका ये कहाँ पे है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। नाथुला दर्रा कई बार बताया है कहाँ है? सिक्किम में है। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, और शिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको भी पता है कि इस तरह के प्रश्न कई बार आपके पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न दर्रों में से किससे होकर लेक जाने का रास्ता है? बताइए, निम्न दर्रों में होकर किससे होकर लेक जाने का रास्ता है? आंसर करेंगे आप लोग। चलिए लेह, यहाँ पे लेक नहीं होगा, यहाँ लेह होगा। ठीक है, लेह जाने का रास्ता है, यहाँ पे आपका लेह होगा। ठीक, जोजिला, शिपकिला, चुम्बी घाटी या बनिहाल? यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है ए हो जाएगा, जोजिला। श्रीनगर को, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। ठीक है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। और बनिहाल दर्रा जो है आपका ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से होकर जोड़ता है, के से गुजरता है। ठीक, जबकि शिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। यहाँ पे लेह होगा, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। नाथुला किस राज्य में स्थित है? बताइए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या सिक्किम? नाथुला किस राज्य में स्थित है? देखिए नाथुला की अगर हम बात करें तो हिमालय क्षेत्र से समुद्र तल से लगभग 4404 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और सिक्किम की जो राजधानी है ये गंगटोक है, ये सिक्किम की राजधानी है। तो वर्तमान में ये जो नाथुला किस राज्य में स्थित है? डी आपका सही विकल्प हो जाएगा। ठीक है, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लिपुलेख कहाँ पर है? लिपुलेख बताइए। लिपुलेख आपका उत्तराखंड, एकदम राइट आंसर है ना। नाथुला कहाँ पे है? तो आप कहेंगे नाथुला सिक्किम में है। नाथुला सिक्किम में हमने कई बार बोला है, जिससे आपको याद हो जाए। रोहतांग हिमाचल प्रदेश में है। पालघाट केरल में है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आपके पेपर में पूछा गया है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारा। पालघाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है? पालघाट निम्न में से किनके मध्य स्थित है? आपके पास 4 विकल्प है, आप आंसर करेंगे किनके मध्य स्थित है। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक है, यहाँ पे बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। ठीक, चलिए बी आपका सही विकल्प हो जाएगा। आपको निम्न युग्मों को सुमेल करना है। ठीक है, मतलब कौन सुमेलित नहीं है बताना है। जब नहीं वाले प्रश्न उसको अंडरलाइन कर लिया करिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न आप लोगों से गलत बहुत होते हैं। बोमडिला,
अरुणाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, भोर घाट हिमाचल प्रदेश या पाल घाट केरल। देखिए पाल घाट भी आपका सही है ना। नाथुला आपको सिक्किम भी सही है, कई बार बताया है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, ये भी ठीक है। लेकिन जो भोर घाट है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं स्थित है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है बोमडिला, भोर घाट, ठीक है। भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जो सही आंसर होगा ये देखिए पाल घाट, भोर घाट, जितने भी घाट हैं सब आपके महाराष्ट्र की तरफ, पश्चिमी की तरफ हैं, ठीक है। लेकिन जो खैबर दर्रा है ये कई बार पूछा गया है, यह पाकिस्तान में है, ठीक है। कहाँ है? पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से जोड़ता है, ठीक। खैबर दर्रा याद रखिएगा, खैबर दर्रा पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये जितने घाट वाले हैं सब पश्चिमी की तरफ हैं। अगला प्रश्न, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। ये तो सभी को पता है कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। भारत में शांत घाटी, बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हैं, केरल, ठीक है, केरल में स्थित है। कहाँ पर है? केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी, ठीक। और आपको बता दें, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? घाटी से भी कई बार प्रश्न आया है। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे आपका डी सही विकल्प होगा, ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। और आपको बता दें उत्तरकाशी जिला, कहाँ पर? उत्तरकाशी जिला गंगोत्री नेशनल, उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। नेलांग घाटी उत्तराखंड, नेलांग घाटी उत्तराखंड याद रखिएगा। अगला प्रश्न, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। चलिए गुरु शिखर जो पर्वत चोटी है ये कहाँ पे है? आप सभी के सही विकल्प आने लगे हैं। ये राजस्थान में है। अब राजस्थान के किस जिले में है? सिरोही। कहाँ पर है? सिरोही जिले में है, ठीक है। जिले में अरावली पर्वत की, ये जो है अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र तल से लगभग 1722 मीटर है, ठीक है, ऊंचाई पर है। तो गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है, सिरोही जिला में अरावली पर्वत की ये उच्च चोटी है। निम्न में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? निम्न में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? आंसर करेंगे आप लोग। चलिए यहाँ पे भी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी आपका सही आंसर बताइए फटाफट से। 18 नंबर के लिए यहाँ पे सी हो जाएगा, कुंभलगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुंभलगढ़ आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमाचल की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? बताइए, हिमाचल की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ पर स्थित है? ठीक है, तो ये जो आपका स्थित है, आपको पता है कि कंचनजंगा सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में है ना। चलिए, यहाँ पे वैसे डाउट रहता है कि सिक्किम, नेपाल में भी हिमाचल है और सिक्किम में भी, तो ये कोई कोई आयोग क्या है नेपाल मान लेता है, कोई कोई सिक्किम मान लेता है, तो दोनों को आप अपने दिमाग में रखिएगा। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? बताइए, पाकिस्तान, भारत, तिब्बत या नेपाल? आपको बता दें माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, ठीक है, और यह नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में स्थित है, ठीक है। चलिए,
और तिब्बत में पामीर का छत है, आपको पता ही है। पाकिस्तान में सुलेमान की पहाड़ी है। कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, लोटसे, मकालू। तो यहाँ पे ए आपका सही विकल्प हो जाएगा। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। अगला प्रश्न देखिए, इस तरह के प्रश्न आयोग बहुत पूछता है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? यहाँ पहले की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सेकंड की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे सेकंड जो है ये कौन है? संतोष यादव। ठीक, सी। ये आपकी जीके में आता है, ये प्रश्न कई बार आया है ये जीके में। और पहली महिला की बात की जाए अगर, तो क्या होगा? इसका आंसर आप लोग देंगे, ये जापानी महिला थी। आंसर करेंगे आप लोग इसके लिए, खोज के लिए आएंगे, लेकिन आंसर जरूर दीजिएगा। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर करेंगे, भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? इसे हम लोग K2 गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। यह कहाँ स्थित है? यह काराकोरम, कहाँ पर? काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ठीक है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। कहाँ है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। और इस पर जो है किस पे कब्जा है? पाकिस्तान का इस पर अवैध रूप से कब्जा है। ये जो हम लोगों की सर्वोच्च चोटी K2 है, इस पर पाकिस्तान का अवैध रूप से कब्जा है। ठीक, अगला प्रश्न। चलिए, प्रश्नों की संख्या 23 से आप देख सकते हैं कि हमने सबका आंसर दिया है। और ये PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा। यहाँ पे वही प्रश्न हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। आपको भी अंदाजा होगा कि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं। बस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, हम खूब मेहनत करेंगे आप लोगों के लिए। बस आप हमारी वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। चलिए, हम लोग मिलते हैं कल वाली क्लास में। कल 6 बजे आपकी क्लास होगी। उपराष्ट्रपति पार्ट 2 आज पहला आया था, कल सेकेंड होगा। चलिए, हम लोग फिर मिलते हैं कल वाली क्लास में। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।